नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। यहां पर एक शिक्षक संघ जो है उत्तर प्रदेश से अपनी कुछ 15 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर एक दिन का सांकेतिक धरना करते नजर आ रहे हैं। क्या 15 सूत्रीय मांगे हैं, इनसे ही जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सत्यवीर सिंह पवार। एक बार खड़े हो जाएंगे। क्या मांगे लेके आज आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं? शिक्षकों की जो समस्याएं हैं विद्यालयों की, वे 15 सूत्रीय मांगे हैं हमारी, उनको लेकर आए हैं। जैसे ओपीएस है, यूडाइस कोड 1 होना चाहिए। शिक्षकों की जो विद्यालयों में 3 रिक्तियां थी, वे चतुर्थ श्रेणी की, वे तीनों होनी चाहिए। प्रबंधक के जो अधिकार थे वे वापस होने चाहिए। ये इसी तरह से 15 मांगे हमारी हैं और हम जो है सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वे हमें जो हमारी मांगों को पूरा करने में हमारे लिए सहयोग करेंगे। ये उत्तर प्रदेश से ही है आप? हाँ जी, मैं मेरठ से हूँ। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में ही आपने शिक्षक के रूप में कार्य किया है? हाँ जी, मैं प्रधानाचार्य था। हाँ जी, जून हाई स्कूल में, और मैं अब सेवानिवृत्त हूँ और विद्यालय में प्रबंधक के रूप में। आपको तो अभी ओपीएस के जरिए ही पेंशन मिल रही होगी ना? नहीं, अभी हमारी जो है जो 2006 में विद्यालय अनुदान सूची पर आए थे, उन विद्यालयों की अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है। उसमें अभी दिसंबर 11 उसमें डेट लगी हुई है। उसके संबंध में हम जो है मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं और हमारे सरकार से, और हम जो है इससे ये अपेक्षा करते हैं कि हम सब इसमें सब कामयाब होंगे। अच्छा, योगी सरकार से कभी आप लोगों ने अपील की हो, कोई प्रस्तावना दी हो अपनी मांगों को लेकर? कई बार मिले, हम सभी मंत्रियों से मिले, जितने भी हमारे जो मिलने वाले हैं, शिक्षा मंत्री से भी मिले। पूर्व पिछली योजना में जो दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री थे, उनसे भी मिले। लेकिन हमारे सामने ये कहा कि आप लोग जो है राजकोष से 2006 से वेतन पा रहे हैं, इसलिए आपको पुरानी पेंशन में नहीं ली जाती। जबकि ये बात गलत है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर जिनकी नियुक्ति वर्ष 2005 से पूर्व है, वे सब पुरानी पेंशन में आएंगे। इस बात को हमें जो है सरकार किनारे कर रही है। ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है हमारे पर। कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? हमारे साथ जो है लगभग हम 12,000 लोग थे और उनमें से कुछ लोग एक्सपायर हो चुके। हमें अब लगभग 4,500-5 हजार लोग बचे हुए हैं जो ओपीएस के लिए जूझ रहे हैं। अच्छा, ऐसे में विपक्ष ने कभी साथ दिया हो, विपक्ष ने कभी सहानुभूति जताई हो? नहीं जी, इसमें दरअसल हम लोग जो है वर्ष 2009 से हम उसमें मुकदमा लगाए हुए हैं। इसलिए सब लोग ये कहते हैं जब अपना मुकदमा आपका चल रहा है तो हम आपकी क्या हेल्प करें इस तरह से। लेकिन हमने फिर भी सरकार से ये गुहार की, हम अपना मुकदमा उठा लेंगे और आप हमारा इसमें काम करेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। अच्छा, अभी यूपी के अंदर एक काला फरमान कहा गया आज से 3-4 महीने पहले, स्कूल मर्जर, आप भी जानते होंगे इसके बारे में। इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? मैं समझता हूँ मर्जर की बात ठीक नहीं है, क्योंकि लगभग 2-2 किलोमीटर पे प्रति गांव में विद्यालय होते हैं। बच्चों को भी सुविधा होती है उसमें जाने जाने में, शिक्षक की भी सुविधा होती है। अगर इस तरह से मर्जर करेंगे तो शिक्षक भी दूर जाएंगे, बच्चे भी दूर जाएंगे और छात्र संख्या इस तरह से घटती हुई प्राइवेट विद्यालयों में जो है सबसे ज्यादा होगी और हमारी नियुक्तियां भी प्रभावित होंगी इससे। लेकिन सरकार का एक रुख ये सामने आ रहा है, सरकार कह रही है मर्जर एक ठोस कदम है, अच्छा कदम है, क्योंकि स्कूलों में बच्चों की संख्या नहीं है और इस प्रकार से जो जगह है वो घिरती हुई नजर आ रही है, शिक्षकों को भी बर्बादी हो रही है। नहीं जी, इसमें ऐसा है, अगर शिक्षक को जितने काम लिए जा रहे हैं, 17-18 तरह के काम लिए जा रहे हैं शिक्षक से, वोट गणना, जनगणना, मतगणना, बाल गणना, कुछ रोग आदि आदि बहुत से काम इस प्रकार के लिए जा रहे हैं। प्रतिदिन हर सप्ताह में नहीं तो 15वें दिन मीटिंग ली जा रही है। मीटिंग में भी इतना समय देते हैं। अगर ये इसी तरह से बच्चों के लिए कहें कि आप बच्चों के लिए जगह जगह घूमे, गांव-गांव घूमे, घर घर घूमे, तो बच्चों की संख्या अवश्य बढ़ेगी। इसी तरह से हमारी जो है अध्यापकों की संख्या बढ़ेगी। सरकार की एक मोनोपोली है, शिक्षकों को कैसे कम किया जाए, विद्यालयों को कैसे हटाया जाए, ये मोनोपोली है। जो सरकार तो योजनाएं चला रही है, सब पढ़े सब पढ़े। योजना दिखावे की है, सब लोग सब ये दिखावे की है। शिक्षक के हित और अहित की बात तो ये सब जानते हैं,
फिर भी जो है नकारात्मक स्थिति बनाई हुई है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। अभी नहीं दी जा सकती। उत्तम प्रदेश का हो, लेकिन अभी हमारे सामने, शिक्षकों के सामने, अन्य कर्मचारियों के सामने इतनी समस्याएं हैं, उनकी अनसुनी जब तक सरकार करेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला, और उत्तर प्रदेश हम नहीं कह सकते। अच्छा, आज आप एक दिन का सांकेतिक धरना दे रहे हैं। 2009 से आपका केस चल रहा है, लगभग 20 साल से ऊपर हो चुका है। आगे क्या रणनीति रहेगी यदि अभी भी सुनवाई नहीं होती? कुछ रणनीति कुछ नहीं जी, हम तो अभी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं सब इनके विरोध में बात कर रहे हैं। जब हमारी नियुक्ति वर्ष 2005 से पूर्व है और विधिवत है, 1978 के नियम के अंतर्गत हैं, तो इनको क्यों नहीं माना जा रहा? ये गलत बात है। ओपीएस ही एक मुख्य मुद्दा है या कोई और भी ऐसा मुद्दा है जिनको चिन्हित करना चाहेंगे? हाँ, और भी मुद्दे हैं जो मैंने बताया, नियुक्ति का है, प्रबंधकों की जो है चुनाव का है, और छात्रवृत्ति का है, त्रिभाषा सूत्र के अंदर जो हमारे एक संस्कृत अध्यापक होते थे उनकी भी समस्या है। इसी तरह से बहुत समस्या है। देखिए, हमारे साथ प्रधानाध्यापक जी है, रिटायर्ड है, ओपीएस के जरिए ये 2005 से पहले रिटायर्ड हुए हैं। ये ओपीएस की श्रेणी में आने चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा अभी भी इन्हें एनपीएस में डाला गया है। ये एक मुख्य मुद्दा है। सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं वो लगातार सड़कों पे बैठे नजर आते हैं। मुद्दा क्या होता है यदि हम पूछने जाते हैं तो मुद्दा एक निकल के आता है कि न एनपीएस चाहिए, न यूपीएस चाहिए, हमें केवल ओपीएस चाहिए। और ये व्यक्ति जो है, ये जो जितने लोग हैं, ये ओपीएस की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें एनपीएस में इंक्लूड किया गया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षक संघ के लोग हैं, ये 15 सूत्रें मांगी लेके पहुंचे आज दिल्ली के जंतर मंतर पे। अब देखने की बात ये रहेगी, योगी सरकार चाहे भारत सरकार इनकी मांगों को लेके क्या कड़ा रुख अपनाती है, क्या रुख अपनाएगी। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, आप देख रहे हैं सरल न्यूज।